क्या आप भी रोते हुए बच्चे से कहते हैं कि चुप हो जाओ? तो रुकें, एक सीक्रेट जुमला बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि बच्चे को चोट लगे, हम कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। बच्चे का खिलौना टूट जाए, हम कहते हैं कि नया ले दूंगा, चुप हो जाओ। बच्चा किसी गेम में हार जाए, हम कहते हैं हार गए हो तो क्या हुआ, किसी ने तो हारना था। और हम सोचते हैं कि हम समझा रहे हैं, मगर सच ये है कि बच्चे को मशवरे से पहले हमदर्दी चाहिए होती है। अगर बच्चे को हमदर्दी ना मिले तो वो अंदर से टूटता रहता है। जो बच्चा आज तकलीफ में नहीं सुना जाएगा, कल वो आपको कुछ नहीं बताएगा, खुशी नहीं बताएगा, तकलीफ नहीं बताएगा, गम नहीं बताएगा, बल्कि खुदा न खास्ता कभी बड़ी मुसीबत आई तो आपके पास नहीं किसी और के पास आएगा। ये फासला आज की एक चुप हो जाओ की वजह से शुरू हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बहादुर मर्द हैं, मगर अपने बेटे की वफात पर रोए और फरमाया कि आंख रोती है, दिल गमगीन है, मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिससे रब राजी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जज्बात को दबाया नहीं, बल्कि समझा। आप भी अपने बच्चे के जज्बात को समझें। माहिरीन कहते हैं कि जब हम बच्चे से कहते हैं कि मुझे पता है, तो बच्चे के दिमाग का वो हिस्सा रिलैक्स होता है जो उस वक्त गुस्से और तकलीफ में होता है। जब बच्चे का दिमाग रिलैक्स होता है तो वो आपकी बात को पहले से बेहतर तरीके से समझता है। वो सीक्रेट जुमला ये है कि मुझे पता है। रो मत, कुछ नहीं हुआ, इसकी बजाय ये कहें कि मुझे पता है चोट लगने से दर्द होती है, मैं आपके साथ हूँ। रो मत, नया खिलौना ले लेंगे, इसकी बजाय ये कहें कि मुझे पता है आपको ये खिलौना बहुत पसंद था, आपको इसका दुख हुआ होगा। हार गए हो तो क्या हुआ, ये कहने की बजाय ये कहें कि मुझे पता है हार के बुरा लगता है, मगर आपने मेहनत अच्छी की थी। आज ही घर में आजमाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी अपने रोते हुए बच्चे को कहते हैं कि चुप हो जाओ।